राजीव अपने ऑफिस जाने के लिए ज़्यादातर बस से ट्रैवल किया करता था और कई बार ऐसा होता था कि बस उसे कभी लेट करवा देती थी या कभी लेट आती थी, तो उसे घर आने में लेट हो जाया करता था। लेकिन वो ज़्यादातर टाइम बस ही प्रेफ़र करता था क्योंकि वो किसी और साधन से ज़्यादा सस्ते हुआ करती थी और उसका थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन बजट उसका महीने भर का चल जाया करता था। तो इसीलिए वो बस से ही ट्रैवल करता था और कभी-कभी वो सोचता था कि वो टैक्सी वगैरह से ट्रैवल कर ले, लेकिन ज़्यादातर शहर में यही होता है, जब भी डिमांड होती है या भीड़-भाड़ ट्रैफ़िक होता है, तो टैक्सी वाले भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। अब एक बार राजीव को संडे को भी ऑफ़िस बुलाया गया क्योंकि ऑफ़िस में ज़्यादा काम था और राजीव जाने के लिए रेडी हो गया और सुबह तो उसे जल्दी से बस मिल गई, लेकिन जब वो शाम में वापस लौटने लग गया था तो उसे बस नहीं मिल रही थी और राजीव ने सोचा कि चलो ठीक है, अगर आज बस नहीं मिलती है तो आज एक कैब करके चला जाता हूँ घर पे। लेकिन जैसे राजीव ने अपने फ़ोन में एप्लीकेशन खोला तो चार्जेस बहुत हाई थे कैब के, तो उसने वापस से फ़ोन बंद कर दिया कि बस का ही वेट करना बेस्ट है और बस से ही जाता हूँ। और इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, तो जितनी रात बढ़ रही थी राजीव को उतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, लेकिन बस वो बस का वेट करता जा रहा था। और जैसे ही वो बेंच पे बैठ के बस का वेट कर रहा था, उतने में उसे दूर से एक आदमी आता दिखा और वो आदमी एकदम ठंड के गंदे कपड़े पहन के, ऐसा ओवरकोट सा पहना हुआ है बहुत गंदा सा, और उसके बाल बड़े चिपचिपे गंदे से बाल, आंखें बहुत अजीब सी लग रही थी और वो धीरे धीरे ऐसी चाल में चलता आया था जैसे बहुत मस्त होगा अपनी धुन में या पता नहीं कैसा, वो बड़ा अजीब लग रहा था। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, राजीव उस टाइम अकेला था उस बस स्टेशन पर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। इतनी ठंडी में ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में होते हैं, तो अभी वहाँ पर कोई नहीं था, बस वो आदमी इसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। अब राजीव अकेला बैठा हुआ था, तो उसको आता हुआ देखकर राजीव थोड़ा थोड़ा डर रहा था कि पता नहीं कौन है और इतना अजीब सा दिख रहा है। राजीव को लगा हो सकता है कोई नशेड़ी टाइप का इंसान होगा जो ऐसी ठंडी वंडी में कहीं पे भी सो जाते होंगे, तो यहाँ आके ऐसे ही सोएगा बैठेगा, जो भी करना होगा, कोई बात नहीं। उसने वापस से अपने फ़ोन में ध्यान दे दिया कि इसको मैं इग्नोर करता हूँ और मुझे ही देख रहा है, क्या पता मुझसे बातचीत करने लगे और मैं बेवड़ों के मुँह नहीं लगता, ऐसे सोच के ये फ़ोन चलाने लग गया। और जैसे ही वो आदमी इसके पास आया और बेंच पे थोड़ी जगह पड़ी थी, तो वहाँ बैठ गया और इसकी तरफ बहुत ध्यान से देखने लगा। अब राजीव को बड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था और राजीव ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उससे उसको बस एक बार तिरछी निगाह से देखा और वो आदमी सच में बड़ा अजीब लग रहा था, मतलब क्रीपी फीलिंग दे रहा था एकदम। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके कपड़े, हर चीज़ बहुत अजीब लग रही थी। लेकिन राजीव ने ना ध्यान देते हुए वापस से फ़ोन चलाना शुरू कर दिया। तभी इतने में जो बगल में आदमी आके बैठा था उसकी आवाज़ आई और बोलने लग गया कि बस अभी कितनी देर में आएगी। तो राजीव ने बोला कि मुझे पता नहीं है, अभी मैं भी बस का ही वेट कर रहा हूँ। तो उस आदमी ने कुछ नहीं बोला, वो चुप हो गया और अजीब पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, मन में कुछ बोल रहा था और क्या बोल रहा था ये क्लियर समझ में नहीं आया था। और बहुत देर ऐसे करने के बाद में वो थोड़ा सा राजीव के साइड में शिफ्ट कर रहा था, जैसे धीरे धीरे खिसकते नहीं है किसी के पास बढ़ने के लिए, वैसे खिसक रहा था। पहले राजीव ने इग्नोर किया, फिर थोड़ा सा और खिसका और वैसे ही बुन 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 करता हुआ फिर खिसक रहा था। तो राजीव ने इस बार बोला कि कोई प्रॉब्लम है आपको, आप ठीक तो हैं? जैसे ही राजीव ने ये बोल के उस आदमी की तरफ देखा, राजीव बहुत बुरी तरह डर गया। उस आदमी की आंखें इतनी चढ़ी हुई थी और वो राजीव को अजीब निगाहों से देख रहा था, जो कि बिल्कुल समझ से परे था कि वो ऐसे क्यों देख रहा है उसे। और राजीव के पास आते आते खिसकते खिसकते वो राजीव को ऐसे पकड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाए अपने दोनों, और जैसे ही राजीव की तरफ उसने दोनों हाथ बढ़ाए, राजीव बैग अपना उठा के पूरी स्पीड में वहाँ से भागने लग गया। बहुत तेज़ भागा और बस वो चाहता था कि कहीं से भी वो आदमी उसको पीछे से पकड़ ना ले या फिर कहीं दूर तक पीछा ना करने लग जाए। राजीव जितनी जान लगा के भाग सकता था भागने लग गया और जब तक दूसरा बस स्टेशन आया वहाँ पे जाके ये रुका। और अभी वहाँ पे भी कोई भी भीड़ नहीं थी, मतलब कोई था ही नहीं रास्ते पे, क्योंकि ठंड के टाइम में सभी अपने अपने घरों में जल्दी अंदर हो जाते हैं। लेकिन आज राजीव को बहुत लेट हो गया था और राजीव इसी बात से बहुत डर रहा था और बहुत कोस रहा था अपने आप को कि मैं निकला ही क्यों आज, और काश कैब ले ली होती। पता नहीं कैसा इंसान मेरे पीछे लग गया, या कोई रॉबर है या क्या चीज़ है, वो समझ नहीं आ रहा था।
बहुत ज़्यादा वो बस एकदम शिवरिंग होने लगती है शरीर में ना, वैसा हो रहा था उसे कि एक बार बस आ जाए और मैं घर पहुँचूँ। फिर वापस जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आज की रात बस भगवान कैसे भी निकाल दे सही से। और जैसे ही वो अगले स्टेशन पे पहुँचा, ये सब सोचता हुआ काँपता, जाके वहाँ पे जो बेंच थी उस पे बैठ गया और इधर-उधर देखने लग गया कि कहीं वो आदमी आ तो नहीं रहा। दूर-दूर तक अभी उसको कोई भी दिख नहीं रहा था। तो उसको बड़ा रिलीफ़ फ़ील हुआ कि चलो यार, शायद पीछे रह गया होगा वो, और जो भी होगा बेवड़ा ही होगा कोई, और ऐसे कैसे पीछे से कहीं से आ जाएगा, मैं इतनी तेज़ भाग के आया हूँ। राजीव बस अभी सुकून की साँसें ले ही रहा था, तभी उसको जो बेंच के पीछे एक वॉल टाइप की नहीं बनाते बस स्टेशन पे, वहाँ से ऐसे ही किसी के बार-बार थप, थप, थप करने की आवाज़ आई। और राजीव को लगा ये पीछे से कौन बार-बार टैप कर रहा है वॉल पे। राजीव ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। चलो ठीक है, उसको लगा ऐसे ही हवा-ववा चल रही है ठंडी में, हो सकता है कुछ होगा, मुझे क्या करना है, बस बस आ जाए फटाफट। लेकिन बस तो अभी तक नहीं आई थी। तभी राजीव को किसी के पैरों की आवाज़ आने लग गई, और वो पैरों की आवाज़ बड़ी धीमी-धीमी आ रही थी, जैसे कोई धीरे-धीरे चल के आ रहा हो। और जैसे ही राजीव ने उस साइड पलट के देखा जिधर से आवाज़ आ रही थी, राजीव ने देखा कि वही आदमी राजीव के सामने खड़ा था। और अब राजीव को बिल्कुल भी नहीं रहना था यहाँ पे, एक सेकंड के लिए भी नहीं रहना था। लेकिन राजीव भागता भी तो कैसे भागता, क्योंकि जो उसका बैग था उसने बेंच के दूसरी साइड रख दिया था और लगभग वहाँ तक वो आदमी आ चुका था। और जैसे उस आदमी ने राजीव को देखा, वो राजीव की तरफ फिर से बढ़ने लग गया, और इस बार भी वो कुछ बड़बड़ा रहा था, ऐसे करके बड़बड़ाता हुआ राजीव की तरफ बढ़ने लग गया। और राजीव को उसने फिर से पकड़ना चाहा। जैसे ही वो राजीव को पकड़ने वाला था, वैसे ही राजीव थोड़ा सा आगे बढ़ा और उस आदमी का पैर लड़खड़ाया और वो ज़मीन पे गिर गया। जैसे ही वो ज़मीन पे गिरा, उसके सर से हल्का हल्का सा खून बहने लग गया और वो बिल्कुल बेहोश हो गया। तो राजीव यहाँ पे तो समझ गया था कि ये कोई भूत प्रेत या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई इंसान ही है, और वो बेहोश था। फटाफट राजीव ने पुलिस को कॉल किया और एम्बुलेंस वगैरह को बुलाया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है। और लकीली जल्दी से अथॉरिटीज़ वहाँ पे पहुँच गई और जो भी ये आदमी था इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। और राजीव ने अपना बैग उठाया और बस से वापस चला गया अपने घर। बाद में पुलिस वालों ने फ़ोन करके राजीव को बताया कि वो आदमी जो है वो एक बहुत ड्रग एडिक्ट टाइप का बंदा है, और इसी वजह से उसकी बेटे की कस्टडी उससे छीन ली गई थी और उसका बेटा उसकी माँ के साथ रहता था। और वो आदमी बहुत टाइम से अपने बेटे की तलाश में था। और जो पुलिस ऑफिसर था उसने राजीव को वो फ़ोटो दिखाई जिसमें वो आदमी और उसका बेटा साथ में था, और उस आदमी का बेटा राजीव से बहुत हद तक मिलता था। तो शायद जो आदमी था उसको राजीव में अपना बेटा दिखा, इसीलिए वो बार बार राजीव को हक करने के लिए दौड़ रहा था, या शायद उससे कुछ बात करने के लिए जा रहा था, ये पता नहीं चला। लेकिन राजीव ने फिर उस इंसान को बार बार चेक करने की सोची और उसकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा, और ऐसे ही राजीव का और उस आदमी के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन गया। हालांकि उस आदमी को उसका बेटा नहीं मिला, लेकिन उसको राजीव के तौर पर उसका एक बेटा मिल गया था। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब कर देना यार।